एनपीएवी नेट प्रोटेक्टर ने देश में बढ़ते साइबर हमलों के मद्देनजर नागरिकों को बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए एक साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में मुंबई क्षेत्र के 300 से अधिक आईटी पेशेवरों, सिस्टम इंटीग्रेटर्स, समाधान प्रदाताओं और नेटवर्क सुरक्षा विशेषज्ञों ने भाग लिया। एनपीएवी नेट प्रोटेक्टर पिछले 3 दशकों से एंटीवायरस और इंटरनेट सुरक्षा समाधान का अग्रणी प्रदाता है। साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे को देखते हुए एनपीएवी नेट प्रोटेक्टर ने मुंबई और महाराष्ट्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मुफ्त हेल्पलाइन भी शुरू की है। यह हेल्पलाइन ईमेल, व्हाट्सएप और फोन कॉल के माध्यम से साइबर अपराधियों और हैकर से बचाव के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। यहाँ वरिष्ठ नागरिक अपने मोबाइल उपकरणों और लैपटॉप को सुरक्षित करना सीख सकते हैं, संदिग्ध संदेशों की पहचान कर सकते हैं और नई साइबर अपराधी रणनीति पर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्मेलन में मोबाइल डिवाइस, सर्वर, लैपटॉप और कंप्यूटर पर साइबर हमले कैसे किए जाते हैं, इन्हें आधुनिक तरीके से कैसे अंजाम दिया जाता है, इसकी जानकारी दी गई है। नेट प्रोटेक्टर के सीईओ और सह संस्थापक सुमित केला ने कहा, एक तरफ प्रौद्योगिकी तकनीक बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ व्यक्ति और व्यवसाय हैकिंग, डेटा उल्लंघनों और वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति संवेदनशील होते जा रहे हैं। एनपीएवी नेट प्रोटेक्टर में हम ऐसे सुरक्षा समाधान विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो दुनिया भर में लाखों उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करते हैं। हमारा मिशन सभी के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाना है। इस अवसर पर एनपीएवी नेट प्रोटेक्टर द्वारा विकसित एड पॉइंट सुरक्षा समाधानों का प्रदर्शन किया गया। इनमें केंद्रीकृत प्रबंधन के लिए ईपीएस वेब कंसोल, कर्मचारी उत्पादकता की निगरानी के लिए एटॉमिक टाइम डेटा सुरक्षा के लिए क्रिप्टन एंटरप्राइज बैकअप और सुव्यवस्थित आईटी संचालन और बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए आईटी प्रो मैनेज शामिल है। एनपीएवी नेट प्रोटेक्टर के समाधानों ने कॉर्पोरेट कंपनियों, सरकारी एजेंसियों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा सुविधाओं और रक्षा विभाग का विश्वास अर्जित किया है। एनपीएवी नेट प्रोटेक्टर समाधान विंडोज सर्वर, विंडोज 10, 11, मैकबुक और लिनक्स सहित सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को साइबर खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सम्मेलन में साइबर सुरक्षा, शिक्षा और नवाचार के प्रति एनपीएवी नेट प्रोटेक्टर के समर्पण को दर्शाया, जो व्यवसायों और व्यक्तियों को लगातार बदलते साइबर खतरों से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों से सशक्त बनाता है। हमारी कंपनी नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस है। हम गए लास्ट 33 ईयर्स से एंटीवायरस और साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स लैपटॉप पे, मोबाइल पे, आईफोन पे, एप्पल मैक पे, विंडोज़ पे, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स पे। अभी हमने ये साल में लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च किया है। तो गवर्नमेंट और डिफेंस और ये सब बड़े हाई प्रोफाइल कस्टमर्स को तो हम प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, और होम यूज़र्स और कॉर्पोरेट्स के लिए भी हमने कई सारे साइबर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं और हमारी क्वालिटी बेस्ट है। और अभी हमने आज एक साइबर सहायता करके एक लिंक जो चालू करी है, इसमें हम सिटीजन्स और सीनियर सिटीजन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सहायता देंगे कि कोई भी टाइप के फ्रॉड से कैसा बचना है, कोई भी टाइप के साइबर क्राइम के लिए उनको कहाँ कांटेक्ट करना है, किस बैंक से कांटेक्ट करना है, किस साइबर पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करना है या कौन से नंबर पे कांटेक्ट करना है। और उनके कंप्यूटर या मोबाइल में कोई अगर हैकर या वायरस ने कुछ डाल के रखा है जिससे उनके सारे पासवर्ड्स लीक हो रहे हैं या हैक हो रहे हैं, तो उसके लिए हम सारी सहायता और प्रोटेक्शन उनको देते हैं। यस, हमारी कंपनी टोटली मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। हमारे सारे डेवलपर, रिसर्च टीम पूरे इंडिया से है। हम लोग सब क्वालिफाइड कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं। मैं खुद भी कंप्यूटर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पुणे यूनिवर्सिटी से। प्रीति मैडम भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, संजीव सर और शैला मैडम, ये सारे कंप्यूटर और इंजीनियर्स हैं। तो सारे हमारी एक क्वालिफाइड टीम है लास्ट 30 ईयर्स से। हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो लोग भी सब कंप्यूटर फील्ड में है और पुणे के अंदर हमारा बड़ा रिसर्च टीम है। और पूरा मेक इन इंडिया, पूरा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होने की वजह से, जैसा मोदी जी ने कहा है कि मेक इन इंडिया यूज़ कीजिए, और बड़े बड़े जो गूगल के हेड है जैसे सुंदर पिचाई या सत्य नदेला, ये सारे इंडियंस ही है। तो इंडियंस जाके अगर अमेरिका में अच्छा काम कर सकते हैं, तो इंडिया के गवर्नमेंट और इंडिया ने अभी बोल दिया है कि इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए। और हाल ही में कुछ अमेरिका ने भी बाकी के रशिया वगैरह के एंटीवायरस को ब्लॉक किया या बैन किया है। तो डेफिनेटली हमारा डेटा इंडिया में रहेगा, हमारा पैसा इंडिया में रहेगा। इसकी वजह से हमारे इंडियन सॉफ्टवेयर और इंडियन यूज़र्स को और हमारे जो आईटी के डीलर्स हैं उनको ये पैसा कमाने का चांस मिलेगा, और ये पैसा बाहर नहीं जाएगा देश के बाहर, और डेटा भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आप भारत के लोगों को बचाएंगे भी, बाहर के लोगों को भी हम बचाते हैं, क्योंकि डेटा बाहर जाना बहुत डेंजरस है। अगर हमारा डेटा चाइना या अमेरिका के हाथ लग जाता है तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं हमारे देश के साथ, हमारे नागरिकों के साथ। यस सर। जैसे कि सर ने बताया कि वी आर मेक इन इंडिया एंड हमारे सब सर्वर्स जो इंडिया में है, तो आपका सब जो डेटा रहेगा वो इंडिया के सर्वर्स में रहेगा, वो प्रोटेक्टेड रहेगा। और मैंने जैसा पहले भी बताया कि हम 0 डे पे फोकस करेंगे। 0 डे में क्या होता है कि जो वायरस अभी दुनिया में आ रहा है, आज के दिन में जो वायरस आया है
उसी का सोल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज जैसे कोविड-19 का जो एंटीडोट था वो 22 में नहीं चला था, उसके लिए हमने नया एंटीडोट लिया था। उस प्रकार से जो हमारा लेटेस्ट वायरस डेफिनेशन है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप हमारा एंटीवायरस लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके पीसी के लिए। नहीं, हमारा तो रिसर्च बेस्ड कंपनी है पूरा, और साइबर क्राइम्स तो दिन ब दिन बढ़ते ही जाने वाले हैं और लोगों को बहुत प्रोटेक्शन लगने वाला है, बिकॉज इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे है कुछ भी चीज़ डिजिटली चलने वाली है, कंप्यूटर पे ही चलने वाली है, नेटवर्क पे ही चलने वाली है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे कोई कार भी, कार, कनेक्टेड एरोप्लेन्स, कनेक्टेड, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड एंड एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स। तो कोई भी अगर कुछ भी हैकर आता है तो एक फ़्लाइट जो उड़ रही है बॉम्बे टू दिल्ली, उसके अंदर अगर वायरस आ गया तो क्या होगा आप समझो। और कोई एक बीच में एक ऐसा हुआ था, एक प्लेन का कंट्रोल उल्टा चल रहा था, पायलट बोल रहा था ऊपर जाने का, प्लेन जा रहा था नीचे। तो ये मैं डिटेल में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता है। तो ये बहुत केयरफुल होना पड़ेगा नागरिकों के लिए, खुद के पैसों के लिए, खुद के डेटा के लिए, इंडिया के डेटा के लिए, और इंडिया के जो आगे के फ्यूचर है वो पूरा IoT है। तो IoT में तो कंपलसरी साइबर सिक्योरिटी लगने वाला है। तो हम लोग वैसे पैन इंडिया ऑलरेडी है, और हमारे जो डॉक्टर्स है, ये जो डीलर्स है, ये भी पैन इंडिया है, और हमारा प्रोडक्ट का हम इंफॉर्मेशन पूरा हमारे वेबसाइट पे देते रहते हैं। और जो भी ये लोगों ने जो प्रोटेक्शन लेना चाहिए उसके बारे में भी हम सब बताते रहते हैं, साइबर एजुकेशन भी करते रहते हैं। तो इस वजह से हमारा एक्चुअली एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, और 30 साल हो गए। इस वजह से हम ऑलरेडी थोड़े पहले आ गए ये फील्ड में। जब अभी ये फील्ड तो इंटरनेट के बाद में जब, और अभी डिजिटल इंडिया हो गया, मोदी जी ने किया, लॉकडाउन हो गया, कोविड हो गया, और भी डिजिटल हो गया, दिन ब दिन डिजिटल बढ़ते जा रहा। जब हमने ये स्टार्ट किया था तब हमने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा होगा, और सडनली ये अभी फुल कंप्यूटराइज हो गया। बाहर की ज़रूरत बन गई है अभी। ये हर आदमी को जैसा पानी, रोटी, कपड़ा, मकान और साइबर सिक्योरिटी चौथा पे लगने वाला है। का जो वीक पॉइंट रहता है आदमी का, कि कोई फ्रेंड आ रहा है, कोई सामने से कोई लड़की कॉल कर रही है तो आदमी पिघल जाता है। कोई कभी वो डराते अपने को, कभी अपने को कुछ दिखाते हैं कुछ चीज़ की, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहा है। तो फेसबुक और ये सब चीज़ों के अंदर आपको केयरफुल रहना है। कोई भी अनवांटेड फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है। कोई भी अनवांटेड पर्सन जो लग रहा है कि एकदम कोई मेरे से बात करना चाह रहा है, तो कोई ऐसा बात करने वाला नहीं रहता है, और आपको वो केयर लेना चाहिए। और आपके मोबाइल पे और आपके कंप्यूटर पे नेट प्रोटेक्टर जैसा अच्छा एंटीवायरस डाल के उसको अपडेट करना चाहिए। और कोई भी एक्शन लेने के पहले थोड़ा सोच समझ के पूछ के करना चाहिए, रश में कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। वल्नरेबल रहता है, किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमारे वेबसाइट पे सब है, और हमारे कांटेक्ट करेंगे तो हम एजुकेशन भी दे देंगे। नहीं, जनरली वो थोड़ा सा अगर जान पहचान नहीं हो तो बिल्कुल नहीं। अभी कोई एक साइंटिस्ट भी थे जो इंडियन है, जिनको चाइना के लोगों ने ये किया, सोशल मीडिया पे ट्राई किया, और उससे ब्रह्मोस का पूरा डेटा भी लिया। तो ऐसा, और नागपुर में हुआ है या रिसेंटली हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हर आदमी ने केयर लेना चाहिए कि अननोन लोगों से और अननोन वेबसाइट पे या डाउटफुल, और हमारे अगर वेबसाइट पे आएंगे तो जो जो डाउटफुल चीज़ें हैं उधर ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो वो देख के अगर करेंगे कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, ऑलरेडी डेंजर है, तो वो नहीं करना चाहिए। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।